तो फ्रेंड्स इतने दिन हो गए, चालोपी का बर्थडे कब का निपट गया, वहाँ से भाग गई भी, फिर अपने घर भी चली गई, मतलब अपने सुकून भरे 3 BHK में भी, जो कि अब 2 BHK हो गया है, उसमें भी पहुँच गई है। फिर भी बेचारी को फुर्सत नहीं मिली व्लॉग एडिट करने की। हाँ, जब मैं पॉडकास्ट बनाने बैठी तो मैंने एक स्टोरी देखी, न्यू व्लॉग सून इंशाल्लाह, तो वो आएगा, फिर देखेंगे उसमें कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। चालू अपी ने अपनी लालची ननद को फिर से शेड करने की कोशिश की। शेड क्या करने की कोशिश की? शेड ही किया है। कैसे शेड किया है? देखो, एक होता है किसी को आप विश कर रहे हो हैप्पी बर्थडे बबली, अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो लेकिन चालू अपी ने बड़ी अच्छी स्टोरी लगाई है, जबकि फोटो क्या है, फनी के साथ खींचा हुआ। क्यों? तुमने भी तो अपने बैंगल के साथ फोटो खिंचवाया था ना, मेरी प्यारी ननद करके टाइटल भी डाला था, तो वो वाला फोटो लगा लेती। भाई बहन का फोटो लगा के लिखती है, हैप्पी बर्थडे टू माई स्वीट सिस्टर इन लॉ हु रिस्पेक्ट्स, लिसन एंड अंडरस्टैंड्स मी द मोस्ट। ओ माय गॉड, यही सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, इसकी सगी ननद बिल्कुल भी नहीं करती। ये इसकी सारी बातें सुनती है और इसको बहुत अच्छी तरीके से समझती है। दुनिया में सबसे ज्यादा इतना तो फनी भी नहीं सुनता भाई जितना डबली सुनती है। नो डाउट डबली लड़की अच्छी है, ना केवल देखने में भी अच्छी है, ना केवल अपनी जो बहन है ना नेहा, उसकी तरह से गाली गलौच नहीं करती। अभी तक तो देखो सामने आया नहीं है, अब जब नहीं आया तो हम क्यों किसी को भी कुछ भी अननेसेसरली बोले। पर जितना भी व्लॉग में दिखाई देती है, अब लालच से करती है या प्यार मोहब्बत में करती है, या बॉन्डिंग अच्छी है फनी के कजन्स के साथ, कुछ भी आप कह सकते हो। तो जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है। तो मुझे सच बताऊं, पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे, अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है तो मुझे डबली अच्छी लगती है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था चालू ने, अपना शादी के बाद का जो अगला दिन था, और वहाँ पे जब ये व्लॉग बना रही थी और सबको फनी इंट्रोड्यूस करा रहा था, तब भी बड़ी शर्माई सी बैठी हुई थी। और आज भी वही चीज़ें इसकी मेंटेन्ड है। ऐसे नहीं है कि शर्म इतनी ज़्यादा खुल गई है कि नेहा की तरह से कुछ भी बोले। और नेहा तो भाई साहब इतनी गाली गलौच करती है सोशल मीडिया पे आकर, और इनके सब के अंदर के किस्से, अब हमें नहीं पता भाई इनकी लव मैरिज है कि नहीं है, लेकिन सब के अंदर ही अंदर बहुत सारे किस्से, सबके अलग अलग। एनीवे, उस पर तो फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि किस्से तो बहुत हैं। अब किस्से हैं तो कहानियां भी है। ओ हाँ, कहानी से याद आया, मैंने कहानी का चैनल एक नया ओपन किया। हालांकि वो मेल आईडी और वो सब तो क्रिएशन तो मैं बहुत पहले कर चुकी थी, बट यूट्यूब पर मतलब नहीं कर पाया था। और मैंने ये आइडिया बहुत पहले सोचा हुआ था, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फिर मुझे ये भी लगा, मैंने कहा भाई बहुत सारे लोगों को आदत है रात को सोते टाइम मेरा पॉडकास्ट सुनने की। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ें हो ना, कि कुछ मीठी सी स्टोरी हो, कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक हो, कुछ खट्टी मीठी स्टोरी मतलब इस तरह की हो कि रोमांटिक हो या फिर थ्रिल हो। बहुत सारे लोगों को सस्पेंस पसंद है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ऐसे देखते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। एनीवे, मैंने कल एक स्टोरी लगाई थी और एक जो है पोस्ट भी डाला था, मतलब वो एक तरीके से शॉर्ट वीडियो डाली थी। तो भाई साहब आपने जो है बहुत अच्छे से उसको प्यार दिया, तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपलोड करूं आपको मिल जाए। मैंने टाइम डाला था, पिछले वाले पॉडकास्ट में पूछा था कि मैं कौन सा टाइम उसमें रखूँ, रात के 10 बजे या रात के 11 बजे। तो आप मुझे बता देना, फिर वही टाइम फिक्स रहेगा। जैसे कि शबनम रिएक्ट पर मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल फिक्स है, तो वो आपको पता रहता है। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि रात के 10 बजे या रात के 11 बजे। तो नो डाउट उसमें आपको पर डे या तो नई स्टोरी मिलेगी या तो एपिसोड वाला ही। क्योंकि अगर मुझे कोई नई स्टोरी होगी मेरे पास, तो मैं उसको एपिसोड दर एपिसोड बनाऊंगी, जिससे कि आपको भी वो सुनने में मज़ा आ जाए। बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो, मुझे भी बनाने में ईजी हो। और अगर कोई शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी होगी, जैसे कि मैंने आज जो बनाई हुई है, जो आज रात को ओपन होगी, वो छोटे छोटे से एपिसोड्स की थी और 10 एपिसोड्स की थी। तो वो मैंने उसी में ही लगभग 35 मिनट के करीब की हो गई है। तो सुनिएगा और बताइएगा, और अपनी चॉइस ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप की स्टोरीज पसंद है। रोमांटिक स्टोरी पसंद है, थ्रिल पसंद है, सस्पेंस पसंद है, हॉरर पसंद है, थ्रिलर मिस्ट्री पसंद है, जैसे भी हो मुझे बताइएगा, फिर मैं उसी टाइप की स्टोरीज आपके लिए अपलोड करूँगी। तो बात करते हैं इसकी कि कहानी, हाँ तो उसकी तो भाई साहब बहुत इनके अंदर अंदर के बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन मुझे पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे ये लड़की अच्छी लगती है, और उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे उन लोगों से है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम रेगुलर देखते हैं कि वो पचकों पर पचके करते हैं। अब इसने ये क्या किया है देखो, मतलब तुम्हें अपनी ननद पे इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है, इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है, लेकिन जो सगी ननद है, जब उससे बहुत दिनों बाद अब रिश्ते आपके अच्छे हुए हैं, तो 2 दिन बाद वो जाने वाली थी, तो 2 दिन पहले भागने की जरूरत क्या थी? 2 दिन में उनको भी रोक लेते कि भाई तुम भी 2 दिन रुक जाओ, हम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर कर चले जाना। ये जब इतना अच्छा पैचअप हो गया था, तो भाई
एक जब तुम मतलब कर सकते हो तो एक बर्थडे तो उनके साथ सेलिब्रेट कर ही सकते हो ना। अपनी तरफ से पार्टी अरेंज करते, घूमना फिरना कर लेते, एक शॉर्ट ट्रिप कर लेते, कहीं पर भी चले जाते कि चलो बाजी हम जो है से प्लान करते हैं। क्या भाई बहन नहीं जाते? हम तो जाते हैं भाई। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से अच्छा भी लगता है, सबको अच्छा लगता है, तो मज़ा आता है। सबकी फैमिली होती है, मेरे भाइयों की दोनों की फैमिली होती है, हम तीनों बहनें हैं, हमारी फैमिली होती है। तो वो जो मतलब एक फैमिली ट्रिप है ना, वो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है कि भाई अब इनका तो क्या है, इनके भांजे का भी चैनल है तो उसको भी कंटेंट मिलता। उसने डाला ना जिसमें मामी के नाम से इंडिया आ गए हम, तो मतलब बड़ा सा फोटो अपनी मामी का लगा लिया था, उसका तो वैसे भी बड़ा सा ही फोटो है तो उसकी वजह से उसको अच्छे खासे व्यूज़ आ गए, वरना बेचारे के व्यूज़ नहीं आते। अब वापस से चला जाएगा अपने घर तो वहाँ से व्लॉगिंग करेगा। अब पढ़ने वाला बच्चा है तो रेगुलर तो वो व्लॉगिंग नहीं करता है, बट जब भी डालता है उसको ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं, क्योंकि मामी ने कभी सपोर्ट किया ही नहीं है। ये भी देख लो, ये भी एक जलन है। वरना ये हर वीडियो में अगर हर बार बोल दे कि आप उसकी वीडियोस देखो, आप उसकी वीडियोस देखो, तो इसके अंधभक्त तो इतने हैं कि भाई कुछ भी नहीं तो 10,000 व्यूज तो उसे मिल ही जाएंगे, लेकिन उसकी वीडियो उतनी भी नहीं जाती। तो मौका मिलता कंटेंट बनाने का, और तेरे लिए भी ये अच्छा ही रहता। तो और इनके लिए क्या अच्छा रहता, और इनके व्लॉगिंग करियर के लिए या इनकी अच्छाइयों के लिए और चार चांद लगा देता। उसी पर भी मैं आज पॉडकास्ट के मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले बात कर लेते हैं डबली की। तो वो लिखती है, हैप्पी बर्थडे टू माई स्वीट सिस्टर इन लॉ हु रिस्पेक्ट्स, लिसन्स एंड अंडरस्टैंड्स मी द मोस्ट। दुनिया में सबसे ज़्यादा। अल्लाह तुम्हें हर खुशी दे। बबली यास्मीन उसका रियल नेम है, उसी नाम से उसकी इंस्टा आईडी भी है, और बबली उसका निक नेम है, जिससे कि प्यार से उसे बबली ही कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से तो होता है कि भाई आप सिर्फ विश कर रहे हो, और एक तरीके से होता है कुछ ज़्यादा ओवरवेलमिंग होकर आप उसको विश कर रहे हो, प्लस दूसरे वाले को दिखा रहे हो कि सिस्टर इन लॉ, ननद, प्यारी, मुझे अंडरस्टैंड करने वाली, मुझे कभी गलत ना कहने वाली, मुझे सपोर्ट करने वाली, मुझे सुनने वाली, मुझे समझने वाली। तो भाई साहब समझ जाओ, क्योंकि रिश्ते तो ख़राब थे, नो डाउट। ये तो आप सबको भी पता है कि रिश्ते तो ख़राब थे। अब वो वही वाली बात है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, दोस्त का दोस्त दुश्मन, चलो हाथ मिला लेते हैं और बदला लेते हैं, बराबर का नीचा दिखाते हैं, तुम्हें भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा। ये सारा जो गेम है ये सब फ़ायदे के लिए है, कोई किसी का फ़ायदा उठा रहा है, कोई किसी का फ़ायदा उठा रहा है। चलो ये तो थी वो स्टोरी जो चालू अपी ने शेयर की हुई। अगली स्टोरी कर रखी है ब्यूटीफुल एडिट, जो कि किसी ने बनाया है इब्राहिम फैमिली के नाम से, और उन्होंने एडिट बनाई हुई है इसकी, मतलब गुपलेटो मुंह, पटलेटो मुंह, इधर सा मुंह वैसा मुंह, तो मतलब उसकी सब तरह की रिसेंट वाली वीडियोस में से क्लिपिंग लेकर किसी ने एडिट्स बनाए हुए हैं। और एडिट्स से याद आया, बहुत सारे लोगों ने एडिट्स बनाए थे जब इसका बर्थडे था, तो भाई साहब वो पूरी ज़िंदगी देखने को मिली थी, 5 साल की जर्नी देखने को मिली थी कि जब ये आई थी तब कैसी थी, फिर ये कैसी हुई, फिर ये कैसी हुई, फिर ये कैसी हुई, और आज ये ऐसी हो गई तो वो सारे चेहरे, वो सारे जो क्लिपिंग थी, या यूँ कह लो वो पूरी 5 साल की जर्नी जो ऐसे से ऐसी थकते, वो सारे देखने को मिले हमें। बड़ी हैरानी हुई, समझ में ही नहीं आ रहा था ये वही है एक्चुअली जो दूसरों को ज्ञान बांटती थी, जो ये कहती थी कि देखो ये जो नेचुरल ग्लो है ना, ये स्वेटिंग से आता है, इतनी मेहनत करो, ये करो, वो करो। मेहनत से याद आया कि जब ये मेहनत करती थी एक्चुअली, तो ये जिम वगैरह में जा रही थी, तो वहाँ पर एक्सरसाइज कुछ कर रही थी बॉल के साथ। तो किसी ने, कोई एक जिम ट्रेनर है, या शायद फिट विद फराह के नाम से कोई आईडी थी, उन्होंने इसकी एक स्टोरी रीशेयर की हुई थी, 2021 की स्टोरी थी वो, जो शायद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे हाईलाइट में डाल रखी थी। तो उन्होंने लिखा हुआ था, अब ये फिर से करें, तो मतलब उनको भी समझ में आ रहा है कि ये मेरी क्लाइंट थी जब ये मेहनत करती थी, और आज इसने क्या हाल बना रखा है। तो ये भी तेरे लिए एक रिमाइंडर था कि तुझे सब टोक रहे हैं, तेरे वो प्यारे लोग भी जो तेरी उस जर्नी में साथ थे, वो लोग सबको हेटर कहती है। और ये बंदी वो है जो ये कहती है कि फ्रेंड्स हम मोटे नहीं हैं, हमारे कपड़े मोटे हैं। तो भाई तू एक काम कर, तू कपड़े मोटे मत पहन, तू पतले पतले कपड़े पहन जिससे तू पतली दिखे। देख फिल्टर तो तू लगा लेती है, तो तू कपड़े भी पतले पहन। एनीवे हमें क्या फ़र्क पड़ता है मोटी हो जाए या पतली हो जाए। भाई देखो आज की डेट में अगर मैं या कोई भी पॉडकास्टर या कोई भी वो इंसान अगर इसको कमेंट कर रहा है कि तुम बहुत मोटी होती जा रही हो, तुम अपना ध्यान रखो, उससे बड़ा वेल विशर इसका कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं वाकई में इसका बुरा चाहती, इसको क्रिटिसाइज़ करना अलग बात है, और सीख देना और हेल्दी वे में क्रिटिसाइज़ करना एक अलग बात है, और बद्दुआ देना एक अलग बात है। तो मैं इसको क्या कहती, खा खा के और मोटी हो जा, फट जा।
अभी तो तू बहुत पतली है, मैं इसकी अम्मी की तरह और इसके पति की तरह से कहती। नो डाउट कि माँ और पति प्यार नहीं करते, लेकिन ये कैसा अंधा प्यार है भाई? मैं तो बेहुदा प्यार कहूँगी इसको। अगर वो तुम्हें नहीं टाइम से रोक रहे, तुम्हें 50,000 बीमारी तक जाने से नहीं रोक रहे, तुम्हारे कदम बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं उससे नहीं रोक रहे। अम्मी कहती हैं नहीं तुम मोटी नहीं हो, चलो तुम्हारे कपड़े मोटे हैं। वाह अम्मी जी वाह, तालियां बजनी चाहिए आपके लिए, तो आपके नजरिए के लिए और आपके अंधे प्यार के लिए। नहीं, मैं तो कहूँ वो आदमी इसको वाकई में प्यार करता है, क्योंकि कोई भी आपका भाई, हस्बैंड या दोस्त या माँ बाप अगर वाकई में आपको प्यार करते हैं ना, तो वो चाहेंगे कि आप जो है लंबी ज़िंदगी जियो, आप हेल्दी ज़िंदगी जियो, आप बीमारी से मत घिरो, क्योंकि मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है। और मोटापा एक ऐसी चुंबक है जो छोटी मोटी कील वील, छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं ना, उनको सबको अट्रैक्ट करके अपने अंदर चिपका लेता है। तो इसलिए अगर हम लोग बोलते हैं तो एक्चुअली हम कुछ चिढ़कर जलकर नहीं बोलते हैं, हम इसलिए बोलते हैं कि भाई ये औरत है। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनोगे तो मैं इसलिए भी बोलती हूँ कि एक तो ये वो थी जो ज्ञान बांटती थी दूसरों को। एक टाइम पे तुम दूसरों को मोटिवेट करती थी और तुमने अचीव कर लिया, अपना गोल अचीव कर लिया, क्योंकि तुम भी बहुत मोटी थी। आज जैसी है ना ये तब भी ऐसी हुआ करती थी। और उसके बाद भाई साहब ये आधी हुई। इसने जो भी कुछ किया हमें नहीं पता, जो भी कुछ किया, ऑल्टरनेट लिया, सहारा लिया किसी चीज़ का, व्हाटएवर, थर्ड पार्टी यूज़ किया, क्या किया मुझे नहीं पता, बट इसने किया। और जब इसने किया है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है उस चीज़ का कि जब मैं एक बार कर चुकी हूँ तो मैं दूसरी बार भी कर सकती हूँ। और जिन लोगों को एक बार ये सूत्र पता चल जाता है ना, तो वो करते हैं भाई, बार बार करते हैं। अभी देखो, बार बार ऐसा होता है कि आप एक बेबी हुआ, फिर आपका वेट पुट ऑन हो गया, फिर आपने कम कर लिया, एंड देन दोबारा से आप फिर प्रेग्नेंट हुए, आपने फिर से कर लिया, फिर आपका वेट गेन हो गया, लेकिन उसके बाद फिर कम हो जाता है, क्योंकि आपको वो सूत्र पता है। लेकिन ये औरत ना तो वो सूत्र अपने लिए यूज़ कर रही है और ना ही अपनी बहन के लिए। आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, एक तरफ तो ये कहते हैं घर के बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, हम तो इनको अपने घर के बच्चों की तरह से मानते हैं, इनमें हम फ़र्क नहीं करते, पर दिखाते तो दोगलापन है। अब चाहे भाई भाभी हो, चाहे ये खुद हो, भैया ये इनको अपने से अलावा और कोई पसंद नहीं है, सिर्फ मैं। इसने पिज़्ज़ा का क्या हाल बना रखा है और उन्होंने देख लो क्या उसका रेहान का क्या हाल बना रखा है। भैया ये इन्होंने दिखाया, आप लोग कहेंगे कि इन्होंने दिखाया तभी तो पता चला है, क्योंकि वो व्लॉग नहीं बनाते हैं इसलिए ज़्यादा नहीं पता चलता। लेकिन जब व्लॉग बनाया तो वो दिख भी गया। 11 से लेकर 15 शूट की शूटिंग जो है, फ़ोटोज़ खींचे हैं मैडम ने, जो 1 to 1 उस लड़के ने खींचे हैं। मतलब तुमने एडिटर हायर नहीं किया, तुम एक फोटोग्राफर हायर कर सकते हो। क्या तुम्हारे पे इतनी भी काबिलियत नहीं है? अगर तुम्हारे यहाँ पे जहाँ पर तुम गए हो, जो तुमने सिंगिंग वाले प्रोग्राम रखा था, वो वहाँ पहुँच सकते हैं, डेकोरेशन वाले वहाँ पहुँच सकते हैं, केक तुम्हारा वहाँ पहुँच सकता है, तो तुम किसी एक दिन के लिए अच्छा प्रोफेशनल जो एडिटर हायर कर सकते हो, या वो अपना कैमरा पर्सन जो है ना उसको हायर कर सकते हो। लोकेशन तुम्हें मिल गई, फ़ोटोज़ वो खींच सकते हैं, तुम्हारे पास तो टीम भी है, तुम बुलाते ना उनको। पर चिंदीगिरी करनी है, क्योंकि जब फ्री के नौकर मिले हुए हैं यूज़ करने के लिए, तो भाई क्यों यूज़ करेंगे, क्यों पैसा देकर बुलाएंगे? सब कुछ इनको फ्री में चाहिए। और उनको 2 रोटी सुकून की देने हैं, उनको यहाँ रहने के लिए घर दे रखा, भले ही नौकरों की तरह से ही दे रखा हो, लेकिन यूज़ तो उसको इतना कर रहे हैं कि जितना अपने खुद के माँ बाप यूज़ नहीं करते अपने बच्चों को। तो दोनों ही, ना भाई बहन कम है और ना ही वो भाभी कम है, सब एक से एक बढ़कर है। और उसके बाद अगली स्टोरी लगाई हुई है जो 13 घंटे पहले की है, 27 दिसंबर, यानी कि रात जब 27 तारीख हो गई है तो 27 तारीख के बाद की ये फोटो ली होगी, जो कि वो जो दीवार है जहाँ इसने डाइनिंग टेबल लगाई हुई है, उस दीवार के पास रेड कलर के बलून्स लगे हुए हैं और लिखा हुआ है थैंक यू पिज़्ज़ा का जहान। समझ गए ना? थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लव यू। इसका मतलब उसने कुछ इसके लिए यहाँ पे कुछ प्लान किया है और वही ये सब कुछ दिखाएगी। अभी देखने वाली बात ये है कि ये क्या क्या दिखाएगी, कितनी देर का व्लॉग बनाएगी। और फिर अभी 50 मिनट पहले स्टोरी लगी हुई है कि न्यू व्लॉग सून इंशाल्लाह। अब देखते हैं इसमें ये क्या डालती है। अच्छा भाई, अब बात करते हैं कि जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने अपने पॉडकास्ट में बोला था, और इससे पहले भी नानी के लिए एक मुहिम चलाई गई थी, और मैं बार बार यही बोलती आ रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है क्योंकि इन्होंने उनको एज ए कंटेंट यूज़ किया है, उनको दिखा के पैसा कमाया है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और फिलहाल के लिए इसलिए बनती है क्योंकि अभी मोदाहा में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, और बुजुर्गों महिलाओं के लिए अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसी जगह रह सकते हो कि जहाँ थोड़ी सर्दी कम है और आपको बुढ़ापे में, बीमारी में, तकलीफ़ में
तकलीफ थोड़ी कम होगी, तो वहाँ पर अभी 1 महीने के लिए और रहा जा सकता था। वैसे तो देखो अम्मा का घर यही है, घर बार यही है, बच्चे हैं, पोता है, पोती है, बेटे हैं, बहू है, तो ऑफ कोर्स उनके बच्चों को करना चाहिए। लेकिन ये लोग टांग अड़ाते हैं, और अगर तुम टांग अड़ाते हो और ले जा भी नहीं रहे हो, तो मैंने नावेद भाई की वीडियो सुनी, उन्होंने भी वही एग्जैक्टली वही पॉइंट्स उठाए जो मैंने कहे थे कि उनका भी मतलब तरीका उनका अलग था, लेकिन पॉइंट्स सेम थे कि अगर तुम वहाँ पर नहीं ले जा सकते तो उनको वो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करा सकते हो। तुम कमा रही हो, तुम्हारे भाई कमा रहे हैं और तुम्हारी भाभी कमाती हैं, एक घर में से 3 लोग हैं जो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, छोड़ो किसी और चीज़ के लिए। अरे भाई हम मुसलमान दिन मतलब साल भर में हम फितरा ज़कात निकालते हैं ना, और फितरा ज़कात भी अगर आप उस लहजे से देखो तो ये कहते हैं इस्लाम में, ये बात नहीं है कि अपनों को दे रहे हो या किसको दे रहे हो, ये कहते हैं कि अगर आपको अपने अपने ख़ानदान में से किसी को ज़रूरत हो तो उसको दे दो, उसका भी आपको सवाब मिलेगा। ये नहीं कि वो आपका अपना है, आपका अपना घर खानदान का है, आपका खून है, आपका रिश्तेदार है, तो आप उसको दोगे तो अल्लाह के यहाँ तुम्हें सवाब नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली उतना ही सवाब मिलेगा। इसलिए ये कहते हैं तो अगर आपके अपनों को जरूरत है तो भाई साहब पहले आप अपने अपनों की मदद करो। चालू अपी इतनी शातिर औरत है, और मैं तो ये कहूँगी कि इतनी नीच औरत है कि इसको जब पिछली बार 2 साल पहले कॉल आउट किया गया था ना कि नानी का घर देखो कैसा है, क्या हाल में पड़ा हुआ है, ऐसा है वैसा है, और जब लोगों ने इसको कॉल आउट किया था तब ये थोड़ा सा समझती थी, तब इतनी ज़्यादा ढीठ नहीं हुई थी। तो इसने उन कॉमेंट्स के बेसिस पर, जब पॉडकास्टर इतना ज़्यादा नहीं बोलते थे, तब आपसे 3 साल पहले की बात है ये, तब इसने कॉमेंट के बेसिस पर इस बात को बोला कि हम अम्मा का, आप लोग कहते हो ना हम अम्मा का घर बनवा दें, तो फ्रेंड्स हम अम्मा का घर तो बनवा देंगे, लेकिन ये हमारा नहीं है, ये मामू लोगों का है। तो ये मामू का है तो हम कैसे बनवा सकते हैं? ये क्यों नहीं बनवा सकती है? मामू भी तो तेरे ही है ना। कितनी सही बात बोली थी नावेद भाई ने कि मामू भी तो तुम्हारे ही हैं, और वही मामू हैं जिनकी बच्ची को तू यूज करती है, जिसकी बच्ची को तूने एज ए कंटेंट बना दिया। वही मामू हैं जिनके प्राइवेट बातों को तुमने पूरे सोशल मीडिया पर फैला दिया। वही मामू है जिसकी बच्ची को तू माँ बाप से दूर कर रही है। वही मामू है जिसकी बच्ची को तू बरगला रही है। वही मामू है जिसको तूने 5,000 रुपये में नौकर बनाकर रखा हुआ था। वही मामू अगर गरीब हैं तो है तो तेरे ही मामू ना, है तो तेरी ही अम्मी के सगे भाई ना। तो तुम उसको कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुम उनको एज अ चैरिटी कर रहे हो, उनके ऊपर उसको दे रहे हो जो तुम बाकियों को दे रहे हो ना। तूने जो दुनिया भर के कंबल बांटे हैं ना, तुझे उसका भी उतना ही सवाब मिलता है। लेकिन अगर तू अपने मामू का घर बना देती पैसे लगाकर तो तुझे तब भी उतना ही सवाब मिलता। अच्छा भाई, इससे अब दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये होती है कि इसमें अगर ये इनका घर बना देंगे ना तो भी इनको ही फायदा होने वाला था कि भाई देखो नानी को आप लोग सब मैसेज कर रहे हैं ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आखिरकार नानी का गुजारा यहीं से है। अब ये कंटेंट बनाकर यूज़ करते हैं, वो बात अलग है कि आप पिछले 5 साल से देख रहे हो, और जब से इनकी 5 साल से आना जाना फ्रीक्वेंट हुआ है ना, ये तभी से ही हुआ है, क्योंकि उससे पहले भोपाल में नानी नहीं जाती थी, खालाएं जाती थी, क्योंकि नानी के बस की तो काम करना है नहीं। और जब हालात भी इतने अच्छे नहीं थे कि इतने सारे लोगों को फ्री फंड में खिलाया जाए। अब खाला लोगों का ये रहता था एक खाला आ रही है तो दूसरी खाला को छोड़ जाते थे, पहली खाला को ले जाते थे। ये खुद चालू ने और जनाब ने खुद अपने व्लॉग्स में बताए हैं, क्योंकि इनकी अम्मी की बस की नहीं है भैया काम करना, उनको चाहिए फ्री के नौकर नौकरानी। तो इसलिए खाला लोग तो वहाँ पे रहती थी, पर अम्मा लोग तब से जाने शुरू करी हैं जब से मैडम से कनेक्शन जुड़ा है और मैडम ने इनका सारा खर्चा उठाया है। और ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये मैडम ने इनको दी है। इसलिए व्लॉगिंग से पहले भी, और जब ये मैडम के पास यहाँ पे 2013 में शिफ्ट हो गए हैं, उसके बाद इनका मैडम की छाती पर मूंग दलने का पूरा प्लान था पूरे खानदान का। फिर चाहे मामू लोगों का हो, चाहे खाला लोगों का हो, चाहे फिर नानी का हो, वहाँ रेगुलर ये लोग जाने लगे। मगर नानी का गुजारा तो नहीं, उससे पहले भी तो नानी यहीं रह रही थी ना, जब उनके हाथ पैर चलते थे, सब कुछ करती थी और इनको बढ़िया कंटेंट भी देते थे। जब तो जनाब भी यूज़ करते थे और मैडम भी यूज़ करती थी। अब जब उनको बुढ़ापा आया, बीमारी में पैसा ये सब लगाना और जिम्मेदारी उनके ऊपर बढ़ी है कि भाई बुढ़ापा है, बीमारी है, तो उनके लिए थोड़ी केयर की ज़रूरत है, तो मैडम ने और जनाब ने हाथ खड़े कर दिए। फिर दूसरा किस्सा ये भी हो गया था कि अम्मा जो है मुँह की जो है ऐसी है भड़बड़ियाई हैं कि वो कुछ भी बोल देती हैं। उन्होंने बताओ खुद ही अपने बेटे को बता दिया कि मैं तो वहां से सामान चुरा कर ले आती हूँ। ये तो बात चलो एक बार को इग्नोर कर देंगे कि सामान कितने का चुरा लेंगी, कप चुरा लिए, कपड़े चुरा लिए, गिलास चुरा लिए, कटोरी चुरा लिए,
छोड़ो उसको, तो वो तो छोटी मोटी चीज़ें इन लोगों के लिए। बट अगर तुमने कोई ऐसी बात बोल दी है जो वाकई में तुम्हें हर्ट कर गई है, हालांकि मैं उस बात की बिल्कुल भी ना पुष्टि कर रही हूँ ना मैं उसको फेवर कर रही हूँ, इन्होंने कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं भी यही मानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम इतना अलगाव करके कैसे बैठ गए अम्मा से कि तुमने अगर चालू 4-5 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए दिल्ली जा रही थी तो तुमने नानी को ये 4-5 दिन या हफ्ते भर अपने घर में रखना गवारा नहीं समझा, उस बेचारी बुढ़िया को साथ में भेज दिया कि जाओ खचेड़ के ले जाओ, तुम होटल में छोड़ो या कहीं पे भी छोड़ो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। 5 BHK के दरवाजे नहीं खोले अम्मा के लिए, जबकि अम्मा को कहते सुना गया था निक्कू से कि ये लोग जा रहे हैं दिल्ली तो मैं तुम्हारे घर रहने के लिए आऊंगी। इतनी बात हो जाने के बाद अब चालू तो सब चीज़ रखती है, एडिटिंग में चालू कुछ नहीं घाटती, बहुत शातिर औरत है। उसको जो सुनाना होता है, जो नीचे दिखाना होता है, चाहे फिर वो भाई हो या भाभी हो, खाला हो या पिज्ज़ा हो, अम्मी हो या पापा हो, किसी के भी रिश्ते को नहीं बख्शती वो। इसलिए चालू के लिए एक डायलॉग बिल्कुल सटीक बैठता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चालू ने ठगा नहीं। तो इसलिए इनको ऐसी हालत में छोड़ के जा रहे हो और इसने ये ऐसी हालत दिखाई है। अब लोग कहेंगे कि भाई दिखाया भी तो उन्होंने ही है, तो थोड़ी सी इस मामले में ना थोड़ी शातिर है और थोड़ी डफर भी है। अब ये डफर तो इसलिए कि ये गई है वहां पर स्वेटर और वो दिखाने के लिए कि मैं जूते और स्वेटर दे रही हूँ अम्मा को। तू जो है 250 रुपये, उस पर 279 रेट लिखा हुआ था जूते पर, जूतों के बॉक्स पर, खुद मैंने देखा है 279 है, तो 250 रुपये से एक पैसे ज़्यादा के नहीं आए होंगे वो जूते। और स्वेटर कितने का? 250 रुपये का स्वेटर मान लो, चलो है ना। वैसे गांव की जो दुकानें वहाँ आपको इतना महंगा तो खैर नहीं मिलेगा, कम का ही मिलेगा, बट चलो मान लेते हैं। तो तू 500 रुपये का सामान देने के लिए जा रही है, व्लॉग बना रही है, दिखा रही है, लेकिन तू ये भूल गई कि तेरा ही दाव उल्टा पड़ जाएगा कि तू जब वहाँ पर पहुँची तो अम्मा टॉयलेट से बाहर निकल रही थी। वो टॉयलेट जहाँ पर न टंकी की सुविधा है न पानी की सुविधा, पानी भी उनको खुद से भरना पड़ता है। तो तूने ये सारा का सारा माहौल दिखाया। इसने सोचा कि मैं ऐसा माहौल दिखाऊंगी और ऐसा हालात दिखाऊंगी, तो मैं तो अभी रख के आई हूँ अम्मा को, लेकिन भाई भाभी जो, क्योंकि भाभी ने ऐसा कहा है कि डिक्की में सो जाऊंगी, ये सो जाऊंगी, तो भाभी ट्रोल हो जाएंगी। तो जितना भाभी ट्रोल हो रही है ना, उतना तू भी ट्रोल हो रही है कि जब तूने रख ही लिया था, तो अब जब ऐसी हालात हैं उनका, वो इतनी बीमार हैं कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, ऐसे में भी तू उनको छोड़कर जा रही है क्योंकि तुम्हें तो बाहर घूमना था। हो गया ना, देखो लो अल्लाह का इंसाफ, देखो तुम्हें किक आउट करके निकाला गया वहां से क्योंकि तुम जाहिल हो और तुम कहीं जाने लायक नहीं हो। तो इसलिए इस सब का बेहतर तरीका यही है कि अम्मा का गुजारा तो वहीं से है, ये लोग अपनी नाक ना घुसेड़े, उनके बहू बेटे अपने आप कर लेंगे, क्योंकि कोई इतना पत्थर दिल नहीं है जितने पत्थर दिल ये लोग हैं। ये देखने के बावजूद भी उसको छोड़ आए और हमें तो पता ही नहीं है कि उनके बहू बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और ये बात नेहा की वीडियो से कंफर्म हो गई है कि ये छोड़कर कितने दिन पहले आए थे, लेकिन अम्मा अभी तक भी चित्रकूट नहीं गई है, वो आज भी अभी भी मुदाहा में ही है। तो इसका मतलब चालू ने पल्ला झाड़ने के लिए झूठ बोला और कहानी बनाई, क्योंकि अगर उनको मामू को लेकर जाना होता तो जब ये लोग वहां से आ रहे थे ना, जब मामू फुदक फुदक के बार बार अपने भांजे से मिलने के लिए आ रहे थे, तभी फुदक के अपनी माँ के लिए भी आ जाते और इनके सामने ही माँ को यहाँ से विदा करा कर लेकर चले जाते। जब पता है कि माँ बीमार है, उनको बुखार है, तकलीफ है, और बेटी खाला के घर से भी उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया उनकी कुटिया में, तो वो बेटा जन्नती जो अपने भांजे को जन्नत का दरवाज़ा पकड़ा रहा है, जो अपना भांजे को जन्नत का टिकट देकर आया है, जा बैठ जा जन्नत की मेट्रो में, ये मैंने तुझे टिकट खरीद कर दे दिया है, वो बेटा क्यों नहीं लेकर गया माँ को? वो आए, पहले अकेले आए, फिर अपने बीवी बच्चों को लेकर आए, फिर अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए। उनको नहीं दिख रहा था मेरी माँ की क्या हालत है, उनको नहीं पता था कि इस बार ये अम्मा को यहीं छोड़कर जाएंगे, तो तू ले जाता अपनी माँ को अपने पास। माना कि वो, मुझे जो लग रहा था कि वो बहुत बुरी तरीके से रो रही है, माना कि हो सकता है अम्मा का वहाँ दिल नहीं लगता हो सकता है उनके साथ वो एडजस्ट ना होती हो, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा था साफ साफ अम्मा के रोने से कि वो चित्रकूट या जो हम मतलब जहाँ पे भी रहते होंगे वो बच्चा मामू, वो उनके घर जाना नहीं चाह रही थी, वो उनको कंफर्ट नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ चालू के घर में और अपनी बेटी के घर में उनको कंफर्ट जोन लगता है। अच्छा नरम बिस्तर मिल रहा था, हर टाइम दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ बंद रहते हैं, हीटर वगैरह भी लगा लेगी अगर बहुत ज़्यादा ठंड होगी, पहली बात तो बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, टॉयलेट बाथरूम के लिए पानी नहीं भरना पड़ रहा, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, और टाइम टू टाइम जो थोड़ी बहुत कभी उनको क्रेविंग होगी किसी चीज के लिए, वो भी उनको खाने के लिए मिल जाएगा और दवाई टाइम से मिल जाएगी। और आके सबसे बड़ी बात, ऐसे में जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है और बीमार भी हो जाता है तो उसको चाहिए कि मेरे आसपास लोग रहें। चालू के घर में तो हमेशा मजलिस लगी रहती है, हमेशा ही मेला सा लगा रहता है, तो जब वो 4 लोग आसपास रहते हैं ना, तो उनको भी अकेलापन फील नहीं होता, ये भी एक रीजन है। तो वो गिड़गिड़ा रही
थी साथ जाने के लिए। ये जाहिल औरत जानबूझकर उसको छोड़कर आई। चलो भैया तुम छोड़कर आ जाओ, क्योंकि जब तक अम्मा की ताकत थी, अम्मा में जान थी, अम्मा कंटेंट देने लायक थी, तब तक तुमने अम्मा को खूब अच्छे से निचोड़ लिया। अब तुमने उन्हीं मामू मामियों के हवाले कर कर आ गए जिनकी गृहस्थियों में तुमने आग लगाई। तुमने एक मामू की शादी में जाने के लिए अपनी अम्मा को रोका, जबकि तुम्हारा राइट नहीं बनता कि अपनी सगी पोती की शादी में मत जाओ। अब तुम तो छोड़कर भाग गए, अब कौन देखेगा? वही मामू मामी देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कट्टर दिल होगा जितने कट्टर दिल तुम हो। तुम आए थे, तुम रिश्ते बनाकर भी नहीं गए यहाँ से, बिना मिले बिना उसके चले गए। अरे भाई, आने वाले पल की जिंदगी का भी नहीं पता, जवान का ही नहीं पता, बुढ़ापे का तो खैर छोड़ ही दो। बुढ़ापे का थोड़ा ये रहता है कि भाई ये देखो इतनी उम्र तो हो ही गई है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आज की डेट में तो जवान का भी भरोसा नहीं है। एक पल में बैठ के यहाँ पॉडकास्ट बना रही हूँ, अगले पल का मेरा ही नहीं पता है, पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या लिख रखा है। तो जो भी वक्त है, जो भी हालात है, उसमें टाइम रहते अपने रिश्ते सुधार लो, अपनी चीजें सुधार लो। जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं, जो अनबन है, जो बातचीत बंद है, और कुछ नहीं तो कम से कम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देख लो। ये कहते हैं कि कभी भी ऐसे अगर किसी के साथ, अब देखो अब इंसान है, ऑफ कोर्स कोई फरिश्ते तो है नहीं, तो लड़ाइयाँ भी होती हैं, रिश्ते खराब भी होते हैं, पर टाइम रहते उनको बना लो ना। ये मामू मुमानी से मिले, सिर्फ एक मामू को घर बुला लिया, एक मामू की एक बार शक्ल दिखा दी। चालू ने तो वो भी नहीं पूछा। चालू ने तो इतनी कट्टर दिल, इतनी पत्थर दिल है कि वही मामू जिनको पिछले 5 साल से पोर्टर की तरह से घसीट रही थी, ये करा लिया वो करा लिया, उसने उसकी जगह अपने फनी ने अपने दोस्त को रख लिया अपने पूरे खेत की देखभाल करने के लिए। मतलब वो भी नहीं, लेकिन उसके बाद उसने बोली तक नहीं, आए तक नहीं, बताया तक नहीं, वो मतलब चालू के घर नजर नहीं आया हमें कारी मामू, लेकिन बराबर उनकी बेटी को एज ए कंटेंट यूज कर रही है। और अब बात की जाए इस लड़की की, तो लड़की की मैं बात करूं, लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी है, बहुत मतलब ऐसी है वैसी है। तो भैया आज की डेट में कोई इतना ज़्यादा सीधा साधा और कोई शरीफ नहीं है कि कोई अपना फ़ायदा उठवा ले। सबको अपने अपने फ़ायदे दिखाई देते हैं। वो नानी ने वहाँ पे व्लॉग बनते बनते उसके कैमरे के सामने कहा है कि इसको समझा कर जाओ कि मेरे छोटे मोटे काम कर दो। अगर आपने सुना होगा और नहीं सुना हो तो उस पोर्शन पे जाके जहाँ अम्मा को वो स्वेटर, वो जब जूते दे रही है, तो उस पॉइंट पर उन्होंने ये कहा था, और मैंने भी पॉइंट हाईलाइट किया था कि अम्मा ने ये कहा कि इसको कह दो कि मेरे छोटे मोटे काम कर दो। तो चालू ने कहा था कि पानी वानी भर कर दे देना अम्मा को। पानी भरने का मतलब ये होता है कि उनसे उस टब के अंदर बाल्टी डालकर पानी निकाला भी नहीं जाता। बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। वो पानी खींचना ना ताकत का काम होता है, और उसमें उतनी ताकत नहीं है कि आप टॉयलेट वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी आपको पानी चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पर टैप नहीं है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रही होगी कि तुम अम्मा के साथ टॉयलेट के लिए जाओ, उनको पानी वानी भर कर दे दो। अब सोचो वो कितने अभाव में वहाँ पर जी रही हैं, और ऐसे हालात में ये औरत, जाहिल औरत, उसको छोड़ कर आई है। अरे 1 महीने के लिए और ले आती। दूसरी बात जो नावेद भाई ने भी पॉइंट किया, और मैं भी वही कह रही हूँ कि ये तीनों मिलकर चाहे ना तो बड़े आराम से 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठा कर दे सकते हैं। इनके लिए 1.5-2 लाख रुपए तीनों के लिए मिलाकर देने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ना केवल उनके लिए वहाँ जो जगह है वहाँ छोटा सा कोई भी टॉयलेट बाथरूम बन जाएगा, टैप लग जाएगी, और उनकी जो छोटी मोटी एक बुजुर्ग महिला के लिए जो सुविधा है ना, वो मुहैया करा दो वहाँ पर। नहीं ला रहे ना से ही, और टांग अड़ाना बंद करे दूसरों के घर में। ये लोग दूर बैठकर टांगे अड़ाएं, और वो मामू लोग जो हैं वो अपनी माँ के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं उसके बाद भी वो माँ को भड़का रहे हैं और उनके घर गृहस्थी में आग लगा रहे हैं। तो भैया ऐसे तो चलेगा नहीं। अब वहीं जो है, मुझे इस बार नावेद भाई से मैं अच्छी तरीके से सहमत थी। वही उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था अबाउट नेहा, कि भाई वो भी अपनी नानी से नहीं मिली। तो ये आप कैसे कह सकते हो? क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाथों की लकीर कभी किसी से नहीं मिटती है। और अगर वही बात की जाए कंपैरिजन की, तो जैसे आपने कहा वो तो अब तक मिलती थी ना अपने सारे रिश्तेदारों से। अगर वहाँ पर भी इन्हीं रिश्तेदारों ने आग ना लगाई हो तो, क्योंकि बराबर चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है। एक होता है कोई बाहर से वार कर रहा है, और एक होता है जब घर का भी लोग इंसान वार कर रहे हो ना, तो डबल वार पड़ता है, और वही हुआ भी है। तो इसलिए सबके रिश्ते एक टाइम पे कुछ अनबन होती है, क्योंकि कोई इंसान जो है फरिश्ता नहीं होता, सबके रिश्ते खराब होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ते खराब हो जाए। जिनसे प्यार होता है ना, उनसे ही हमें कुछ उम्मीद भी होती है, लेकिन अगर वो उम्मीद टूटती हुई नजर आती है, और ये सब पैसे का खेल है, सब पैसे का, क्योंकि इनके सबके पीछे जो भी रिश्ते बदल रहे हैं ना, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसा है। उसने व्लॉग पे सामने आके लाइव में भी बोला है, मेरी नानी है, जिंदगी भर मेरी नानी ही रहेगी। ना मेरी नानी से मेरा रिश्ता कभी टूटा है और ना ही टूटेगा। हाँ, लेकिन मुझे कुछ चीजें बुरी लगी है तो मुझे पूरा हक है नाराज होने का।
भाई बेटियां नाराज़ हो जाती हैं अपनी माँ से, वो भी तो अपनी माँ से शिकायत करती हैं उसी लाड प्यार में। अगर लगता है कि हाँ ऐसी चीज़ है वैसी चीज़ है, और अगर उनको कंपेयर किया जा रहा है कि वो भी अपनी नानी से लड़ पड़ी, वो भी अपनी नानी से नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो भैया ये भी तो रह कर आए थे। पिछली बार जब जनाब आए थे तो जनाब के साथ रुकैया, रुकैया के पापा दोनों आए थे मिलने के लिए। इस बार ऐसा क्या इन्होंने कर दिया फड्डा, जो वो ना मिलने के लिए आए, ना रुकैया मिलने के लिए आई, ना रुकैया के पापा मिलने के लिए आए, ना दूसरे मामू आए, ना तीसरे मामू आए, ना चौथे मामू आए। बस 2 मामू नजर आए, वो भी एक आते हुए एक जाते हुए, तो कारी मामू, और दूसरे वाले मामू को तो बुला के बिठा ही लिया। इतनी बड़ी ईगो, इतनी बड़ी नाक कि तुम जाकर अपने मामू लोगों से मिल नहीं सकते, दुआ सलाम नहीं कर सकते, नानी के बारे में उनको कुछ चारे बात नहीं कर सकते, उनको किसी चीज़ के लिए हेल्प नहीं कर सकते। छोड़ो उन सारी चीज़ों के लिए, चलो बाकी सारे मामू तो सक्षम हैं, कारी मामू तो तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा गरीब है ना, तुमसे पता है ना कि तुमसे इतनी हेल्प नहीं होती है। और दूसरी बात मुझे नावेद भाई की ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को ये कहो कि अपनी नानी को मत लेके जाओ, लेकिन आप जाओ ना, जब ये अपनी इज्जत के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये इंसान है जिसने अभी इतनी सारी इतनी बड़ी महंगी गाड़ी निकाली है, और इसकी नानी और इसके रिश्तेदार जो इसके घर में रहते थे, और ये उनको एज ए कंटेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं दिखाते अपने ब्लॉग पर लाड प्यार दुला और झूठा मूठा सब कुछ नौटंकी बात, तो किसी को क्या ही पता चलता। क्योंकि लोग मामुओं के बारे में तो बात नहीं कर, बाबू मामू, दूसरे मामू, तीसरे मामू और चौथे मामू, क्योंकि उनको इन्होंने कभी ब्लॉग पे दिखाया है नहीं, तो लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं और उनके बारे में बात भी नहीं कर रहे। बात किसके बारे में कर रहे हैं? जिनको ये लाए, जिनके लिए बड़े बड़े वादे किए, जिसको बड़े बड़े दावे किए, क्योंकि उनको लोग इनके व्लॉग के थ्रू जानते हैं कि ये इनकी नानी है। तो ये तो साहब बनकर घूम रहे हैं, मौज मस्ती करते घूम रहे हैं, और उनके रिश्तेदार बड़े बुजुर्गों का ये हाल है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और पॉडकास्टर अगर कोई मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो प्लीज़ टैग करो, वीडियो को मेंशन करो, जो जितने भी ये चैनल्स वाले हैं ना, जो बड़े बड़े चैनल्स वाले, इनको टैग करो, इनको बताओ कि देखो ये कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, और ये लोग अपने बड़े बुजुर्गों को यूज़ करके, उनको एज ए कंटेंट यूज़ करके उनको किस हाल में छोड़ कर आए हैं। भैया मामुओं पे कोई जोर नहीं है, अगर तुम उनके घर में पिन मार रहे हो तो सबको ईगो है, सब अपना अपना सोचते हैं। जैसे ये अपना सोच कर आ गए ना, मैडम जनाब ने हाथ खड़े कर दिए, फिर चालू ने थोड़ा सा झुक गई वो, क्योंकि लोगों ने इतना कॉल आउट किया, क्योंकि भाई व्लॉगिंग का ही तो करियर है उसका। अगर ये सब नहीं करेगी, थोड़ा बहुत कभी कभी किसी को चुप कराने के लिए करना पड़ता है, और उसके बाद यहाँ पटक कर चली गई उनको, और दिखा के भी चली गई कि किस हालात में जी रही हैं वो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस बात को मैसेज करो, मेंशन करो, इनकी वीडियो रिकमेंड करो, फॉरवर्ड करो, और दिखाओ कि ये लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, टूर ट्रिप कर रहे हैं, और वहाँ देखो नानी का क्या हाल है। ना दिखाते ये नानी को, ना बताते, ना कंटेंट की तरह से यूज़ करते, ना उनके लिए ऐसी वीडियो बनाते कि देखो फ्रेंड्स हम अपने बड़े बुजुर्गों को ऐसे करते हैं, छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो, इज्जत करो, सम्मान करो, उनके साथ वक्त बिताओ। और खुद क्या कर रहे हो? खुद ने क्या किया? तुम तो 5-7 दिन के लिए भी अपने 5 BHK के मकान में नहीं रख पाए, उसको डब्बा को साथ में लेकर जाना पड़ा, और वहाँ बेचारी को घसीट रहे थे दिल्ली में। वो कहीं आने की नहीं थी, जाने की नहीं थी, उसको होटल के कमरे में छोड़ दिया था। वो सारे में घूमती फिर रही थी अपने पूरे परिवार को लेकर, और अम्मा को छोड़ दिया था होटल में। होटल में छोड़ना जरूरी था, लेकिन वहाँ सारे घर में, जब मैडम जनाब घर में थे और उनके पापा भी घर में थे, जब उनके पापा के लिए सारे काम हो सकते थे, तो क्या बुजुर्ग अम्मा के लिए नहीं हो सकते थे? एक फोल्डिंग, एक चारपाई वो वहाँ लगा देते, चालू के घर से मंगा लेते वो वाला फोल्डिंग, पर बट्टा लग जाता ना भाई। खूबसूरती में 5 BHK के जो फ्लैट है उसमें बट्टा लग जाता। ये थे मेरे आज के कुछ पॉइंट्स जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। मैंने नावेद भाई की वीडियो देखी तो नावेद भाई ने बहुत सारे बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट रखे, और मेरा भी यही कहना था। इससे पहले भी मैं पॉडकास्ट में बहुत बार यही बोल चुकी हूँ कि अम्मा का परमानेंट गुजारा तो वहाँ से नहीं है, पर उनके लिए सहूलियत यहाँ मुहैया कराई जा सकती है, प्लस अपनी चोंच अड़ाने से रोका जा सकता है कि तुम किसी के घर गृहस्थी में, किसी सास बहू के रिश्ते में, या बेटा और माँ के रिश्ते में चोंच नहीं अड़ा सकते। क्योंकि तुम लोग अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो उनके रिश्ते में चोंच भी मत अड़ाओ, और करने दो उनके बेटे को और बहू को, उनके पोती पोताओं को सब काम। क्यों रोकते हो रुकैया के व्लॉग में आने से? भाई वो तुम्हारी नानी है, तुम्हारा कंटेंट है, तुम्हारा कॉपीराइट है, तो लेके जाओ अपने साथ, क्यों छोड़ कर गए यहाँ पर? और अगर रुकैया व्लॉग बना रही है और रुकैया अपनी दादी को दिखा रही है, तुम्हारी अगर नानी है तो उसकी भी तो दादी है, जितनी तुम्हारी है उतनी उसकी है, तुम्हारी नानी है उसकी दादी है। उसको साफ साफ मना किया गया है। और
मेहर को साफ साफ मना किया गया है कि तुम रुकैया के व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं आओगी। लेकिन उसकी जो छोटी बहन है मायशा, वो ना केवल उसके व्लॉग को शूट करती है बल्कि उनके साथ आती जाती है, रहती भी है वहां पर। वो भी यूज कर रही है, कम तो वो भी नहीं है, वो भी एज अ कैमरा पर्सन उसको यूज कर रही है, क्योंकि वो गरीब है। हाँ, यही होता है, गरीबों के साथ यही किया जाता है। क्यों नहीं तूने बच्चा मामू के साथ कर दिखाती है ऐसे, जैसे तूने कारी मामू के साथ किया है ना, क्योंकि कारी मामू गरीब है, काम नहीं करते हैं। कमियां तो उनमें भी बहुत है कि वो अपनी बीवी की बराबर हेल्प नहीं करते हैं। वो बेचारी जिसको कह देते हैं ना सौतेली माँ, वो सौतेली माँ ही आज की डेट में उसको खाना बनाती है, इसका सारे घर के काम करती है, अपने बच्चों को देखती है, अपने घर को देखती है, और जैसे जेंट्स कमाते हैं ना वैसी दुकान चलाकर घर भी चलाती है। अब मुझे नहीं पता आज की डेट में मामू कोई और जॉब करते हैं, कोई और काम करते हैं कि नहीं करते हैं, बट मैं जो बता रही हूँ अंदर की बात वो यही बता रही हूँ कि उनकी जो मुमानी है, मतलब मेहर की जो भी माँ है अब आज की डेट में, वो ना केवल सारे घर के काम करती है। आपको क्या लगता है कि वो इतने गरीब है, क्या वो किसी को काम वाली रखेंगे? क्या घर के काम नहीं होते? कपड़ों के काम होते हैं, साफ सफाई के काम होते हैं, बर्तन धोने के काम होते हैं, खाना बनाने के काम होते हैं, प्लस दुकान पे बैठने के भी काम होते हैं, और अपने बच्चों को भी देखने के काम होते हैं। और अगर इतनी सी बात में ये लड़की जब ये नानी की हेल्प कर सकती है, चालू की हेल्प कर सकती है, तो क्या अपनी स्टेप मॉम की हेल्प नहीं कर सकती घर में एक दो काम करने के लिए? 16-17 साल की हो रही है, 16-17 साल की लड़कियों से जितनी हेल्प बन सकती है उतनी हेल्प कर सकती है ना अपनी माँ की। लेकिन उसको भड़काया जाता है, इसको गलत रास्ता पकड़ाया जाता है, और उसको बढ़ावा दिया जाता है कि वो अपने माँ बाप की इंसल्ट करे और मुंहजोरी करे। बाकी आज की वीडियो में इतने ही पॉइंट थे, इतनी बातें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो और मेरी भावनाएं समझ में आए। बाकी आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। जितना हो सके आप दूर रहकर ही अम्मा के लिए कर सकते हैं। किसी ने मुझे कहा कि भाई मैं जो है उनको अपने साथ ले आऊँ, लाइव में भी कोई बोल रहा था कि तुम ले आओ, मैं ले आऊँगी। अरे भाई मैं ले आऊँगी, मुझ में है उतने गट्स, इनमें गट्स हैं जो अपनी पोती की शादी में ना भेजें, वो मेरे यहाँ भेज देंगे। और अगर उनके बेटे भेज देंगे, उनके 6-6 बेटे हैं, तो क्या वो जाने देंगे? ये तो टांग अड़ाते हैं यहाँ पर, पैसे के बल पर बोलते हैं, इनको ले जाते हैं अम्मा को। अरे भाई सोच के देखो, वो लड़की अपने माँ बाप से लड़कर मेहर और अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कपड़े पैक कर कर चालू की शय पर चालू के घर पहुंच गई थी, जो 2 महीने रह कर आई थी। ना माँ की मर्जी थी ना उसके पापा की मर्जी थी, और बिना माँ बाप की मर्जी के एक माइनर बच्ची अपना सामान पैक कर गई, क्योंकि चालू ने टिकट बुक कराया था, और वहां पे चली गई जबरदस्ती की। अभी सोचो कितने टांग अड़ाती हैं ये दूसरों की घर गृहस्थी में। कहलवा दो इनसे व्लॉग पे कि हम नहीं उठाएंगे, शबनम ले जाए अपने घर, ना मैं लाकर दिखा दूं तो बदल देना मेरा नाम, चैनल का नेम तो यही रहेगा बाकी मेरा नाम चाहे तो बदल देना। मैंने अपने घर खानदान में, बिरादरी में, अपने आस पड़ोस में यही देखा है, बड़ों की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत को करवाना, उनकी सेवा पानी करना, और उनको वो दर्जा देना जो वो डिजर्व करते हैं। वही देखा है बचपन से, और वही सीखा है, वही सिखाया है, और वही देखा है। बात इसकी नहीं है कि मैंने अपने घर में या अपने घर खानदान में देखा है, नहीं, मैंने अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखा है, जहां हम लोग हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। तो मैं उसी चीज पर बताती हूँ जो मैं अपने आसपास देखती हूँ। इनके जैसे लीचड़ और पैसों के लालची और रिश्तों को यूज करने वाले लोग मैंने नहीं देखे। अब एक कमेंट था, वो बड़ा हाईलाइट हो रहा है, और वो शायद मेरी मॉर्निंग की वीडियो पे है, ये शायद कल की वीडियो पे है, मैं चेक कर बताती हूँ। चलो मुझे कमेंट ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं वीडियो में जवाब दूंगी, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में जवाब दूंगी उस कमेंट्स का, जहां पर 3-4 क्या लगातार कमेंट्स की झड़ी हो गई उसी के नीचे, क्योंकि वो डिफेंड कर रहे थे चालू को किस चीज़ के लिए। चलो वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में ही बताऊंगी, तो वेट कीजिएगा मेरी शॉर्ट वीडियो का। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट में जरूर से शेयर कीजिएगा। जो कमेंट नहीं भी करते ना, प्लीज़ इस वाली वीडियो पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती है एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।